हाय फ्रेंड्स, हाय बच्चों। तो बच्चों, आज शंकराचार्य से जुड़े तथ्यों के बारे में आज हम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो शंकराचार्य एक जीवन परिचय, क्योंकि शंकराचार्य एक महान संत थे, महान दार्शनिक थे। ऐसा माना जाता है कि वो शिव के अवतार भी थे। शंकराचार्य को शिव के अवतार माना जाता है, शिव का अवतार माना जाता है। तो आज उसके बारे में बच्चों आज डिटेल चर्चा करेंगे। तो बच्चों, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में कालदी नदी है ना, कालदी जो केरल में है में हुआ था। नदी नहीं, गांव का नाम है। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में कालदी केरल में हुआ था। तो बच्चों, शंकराचार्य एक नामुंद्री एक ब्राह्मण थे, यानी नामुंद्री एक ब्राह्मण जाति होता है, उसी जाति के में उसका जन्म हुआ था। कालदी मालाबार तट पर पूर्णा नदी के किनारे स्थित है। किस पे? पूर्णा नदी के किनारे स्थित है। कालदी एक गांव है जो मालाबार तट पर पूर्णा नदी के किनारे स्थित है। ओके बच्चों। अब दूसरा है, शंकराचार्य ने उपनिषद, ब्रह्म सूत्र एवं भगवत गीता पर भाष्यों की रचना किया। जो शॉर्ट में उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। शंकराचार्य ने कई उपनिषद लिखे हैं, भगवत गीता पर भी भाष्य लिखा, ब्रह्म सूत्र पर भी लिखा। तो इन्होंने उपनिषद, ब्रह्म सूत्र एवं भगवत गीता पर भाष्यों की रचना किया। उनके भाष्य निम्नलिखित रूप से प्रधान त्रयी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रधान त्रयी कहलाते हैं। शंकराचार्य पर बौद्ध धर्म के शून्यवाद का प्रभाव था। क्या था? शून्यवाद का धर्म, बौद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी उस समय में हो रहा था। जब शंकराचार्य बड़े हुए तो जब उन्होंने 6 साल की उम्र में ही काफ़ी उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। तो उन्होंने कहा, ऐसा माना जाता है बौद्ध धर्म को भगाने में, यानी कि यहाँ पे भारत में नष्ट करने में धर्म को शंकराचार्य का काफ़ी योगदान रहा। इन्होंने काफ़ी इसका विरोध किया और अपने शास्त्र के द्वारा काफ़ी बौद्ध धर्म के अंधविश्वास जो भी था, वो था उसको ख़त्म किया। तो बच्चों, ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो शंकराचार्य को प्रसन्न बौद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शंकराचार्य को प्रसन्न बौद्ध भी कहा जाता है। शंकराचार्य ने संसार को क्या कहा? एक माया माना। उन्होंने कहा कि संसार एक माया है और इस माया में, है ना, नहीं फंसना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि एज ये माया है। तो उन्होंने कहा कि सत्य क्या है? कहा कि सत्य जो था, जो रहेगा और जो है, यही सत्य है। उन्होंने इसी को सत्य कहा। अगर उनसे पूछा गया कि सत्य क्या है, तो उन्होंने सत्य के बारे में यही चीज़ बताया। और शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग के अंतर्गत निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दो होते हैं, ब्रह्म दो होते हैं, एक निर्गुण और सगुण। तो उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटा याद रखने के लिए, है ना, एग्जाम में आने के जो आता है उसको ध्यान में रखना है। तो शंकराचार्य जो थे किसके पक्ष में थे? निर्गुण ब्रह्म की उपासना के पक्ष में थे। शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत कहलाता है ना। शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत था वो क्या था? अद्वैत वेदांत कहलाता था। शंकराचार्य द्वारा गठित संप्रदाय क्या कहलाता है? स्मृति संप्रदाय कहलाया। क्या कहलाया? स्मृति संप्रदाय कहलाया। उपनिषद द्वारा प्रतिपादित ज्ञान मार्ग के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि शंकराचार्य को माना जाता था, है ना। यानी सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के तौर पे शंकराचार्य को ज्ञान मार्ग के उपनिषद में जो प्रतिपादित है ज्ञान मार्ग, इसके जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे वो शंकराचार्य थे। चूँकि शंकराचार्य ने कई उपनिषदों की रचना भी किया है उन्होंने। शंकराचार्य के गुरु गोविंद थे, गुरु गोविंद भागवत विद्य थे,
जो योगी थे, और शंकराचार्य को भारत के आदि कवि कहा जाता है। भारत का आदि कवि कहा जाता है इसे। शंकराचार्य ने फिर धर्म के प्रचार के लिए, सनातन धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने 4 मठों की स्थापना किया, 4 मठों को स्थापित किया, जो चारों दिशाओं में था, जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ज्योतिपीठ जो उत्तर दिशा में था, उत्तर भारत में था, जिसको ज्योतिपीठ के नाम से जाना जाए, आज की डेट में बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम के रूप में जानते हैं। शारदा पीठ जो है वो द्वारका है, जो पश्चिम भारत में स्थित है। गोवर्धन पीठ जो पूरब में है, जो पूरब में स्थित है। पुरी जो जगन्नाथ पुरी है उसे कहा जाता है। और श्रृंगेरी पीठ जो है मैसूर में है, ये मैसूर में इसकी स्थापना किया गया था। और जो श्रृंगेरी पीठ श्रृंगेरी महेश्वर पीठ के नाम से काफ़ी दक्षिण भारत में काफ़ी ये मशहूर है, जो मैसूर में है। तो बच्चों इतना ही शंकराचार्य के बारे में जो मोटा मोटा आप लोगों को एग्ज़ाम में आता है उसके बारे में मैंने बताया जानकारी के लिए। तो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।